गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को आपके क्लास 6 के बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर है समास, जिसका रिवीजन करवा रहा हूँ। यह रिवीजन इसलिए है क्योंकि अब आगामी दिनों में आपके पास वैसे एक्सरसाइज रहने चाहिए जिसका कि हिंदी में बड़ा ही महत्व है, और यह बड़े महत्व का विषय है कि आप हिंदी को पढ़ते हैं और हिंदी को आप समझ करके अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि समास, यह समास जो है वो आपके सामने शब्द की रचना करता है, आपको शब्द से भरता है, आपके शब्द सामर्थ्य को बढ़ाता है ताकि आपको अपने विचार को व्यक्त करने में कहीं कोई असुविधा ना हो। तो इस चैप्टर का नाम है समास। आपके हिंदी व्याकरण की किताब में देखिए, यह हिंदी व्याकरण की किताब है आपकी। अब इसमें देखिए तो समास आपके किस चैप्टर में है, आपके 6 चैप्टर में। यह समास किस चैप्टर में है, तो 6 चैप्टर में है। समास क्या है, सबसे पहला शब्द होता है कि समास क्या है। तो समास क्या है, समास शब्दों का संक्षिप्तीकरण जो है वह समास कहलाता है। शब्दों का, एक वचन बहुवचन में आप देखिए थोड़ा अंतर हो, शब्द का, शब्दों का। तो शब्दों का मतलब एक से अधिक शब्द जब आपस में मिल करके एक शब्द की रचना करते हैं तो उसको हम समासिक शब्द कहते हैं और उसको हम समस्त पद कहते हैं। तो समास का परिभाषा हो गया। उसके बाद अब देखिए तो समास में कितने शब्द होते हैं। तो समास में आपको 6 तरह के शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं, समास 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है तत्पुरुष। यह तत्पुरुष समास क्या है, तो तत्पुरुष समास जो है वह, आप एक चैप्टर याद कीजिए व्याकरण का, कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। तो ऐसा शब्द जिस शब्द को अगर आप तोड़ते हैं, उस शब्द के अर्थ के तरफ जाते हैं तो उसमें आपको कारक की विभक्ति दिखाई देगी। का, के, की, से, में, के लिए, को, ने, ऐसा शब्द दिखाई देगा जब आप उस समस्त पद को तोड़ेंगे तो, जिसको कि हम विग्रह कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं। तो ऐसा शब्द, अब देखिए तो कारक की विभक्ति का लोप रहता है शब्द में, समासिक शब्द में। वह शब्द में आपको कारक की विभक्ति नहीं दिखेगी, उसके अर्थ में दिखेगा। तो जैसे हम कहते हैं क्या, बोलिए, आप खुद सोचिए थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद सोचिए। कारक की विभक्ति का लोप रहता है। अब जैसे हम कहते हैं कि शरणागत, शरणागत मतलब क्या, शरण में आगत, तो यहाँ में दिख रहा है। उसी तरह से अब देखते हैं कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास में पहला शब्द आपका क्या होता है, तो विशेषण का होता है, और दूसरा शब्द विशेष्य का होता है। जैसे नील गाय, गाय के बारे में बताता है, गाय की विशेषता है कि वह नीली है। कमल नयन, नयन के बारे में बताता है कि वह कमल के समान है। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, तो द्विगु समास है कि जिसमें पहला शब्द आपको किसी संख्या, मैथमेटिक्स के किसी संख्या के बारे में बताता है। जैसे चौराहा, त्रिभुज, चौराहा मतलब 4 रास्ता, त्रिभुज मतलब 3 भुजा, तो 3 और 4 ये सब संख्या दिख रहा है आपको। उसी के बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही शब्द अलग अलग होते हैं, कहीं कहीं आपको लगेगा कि एक दूसरे का विरोधाभासी है, विपरीत है। युग्म शब्द जो बनते हैं वह सारे शब्द करीब करीब आपको द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन। और इसको तोड़ते हैं हम, जब विग्रह करते हैं इसका, तो इसमें और लगाना पड़ता है, बीच में एक डैश रहता है जिसको हटा करके हम और लगाते हैं। उसके बाद आता है आपको अव्ययी भाव समास। यह अव्ययी भाव समास क्या है, आपने पढ़ा होगा अव्यय एक चैप्टर को। अविकारी शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। तो ऐसा शब्द जो अव्यय का हो और दूसरे शब्द को जो उसमें जुड़ा हुआ है उसके साथ वह मिलकर के पूरा अव्यय का शब्द बन जाता हो। जैसे अभिजित, जिसको जीता न जा सके तो अ लग गया है इसमें। आजन्म, जन्म को, आजन्म मतलब जन्म, जीवन भर, आजन्म जब से जन्म लिया, इस तरह के बाद। अब उसके बाद आता है जैसे बहुव्रीहि समास। अब यह बहुव्रीहि समास क्या है, तो यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके, इसको जब हम बहु विग्रह करते हैं तो यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और हमें एक विशेष अर्थ बताता है। एक विशेष अर्थ क्या बताता है, अलग तरह का अर्थ बताता है। जैसे हम कहते हैं दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है, जिसके 10 आनन हो, 10 सिरों वाला।
लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या हो जाता है, तो अर्थ हो जाता है रावण। उसी तरह से लंबोदर, उसी तरह से चक्रधर। इस तरह से आप इस चैप्टर को पढ़िए, दिक्कत हो तो फिर पूछिएगा, फिर मैं आपको